और मैं चुनौती देता हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके पूरे खानदान को, हिम्मत है तो जो इतने इस्लामिक जिहादी पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, तालिबानियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। तो जो टीपू घर का नाम है अखिलेश यादव ने उनको धक्का देकर के मन से उतार दिया। किसी भी पिता के लिए अपने बेटे के द्वारा सार्वजनिक अपमान से बड़ा अपमान नहीं हो सकता है सलमान खुर्शीद की औकात जो इस्लाम के खिलाफ जा करके तालिबानियों के खिलाफ बोल सके, पाकिस्तान को बोल सके, कश्मीर में आतंकवादियों को बोल सके, बोको हरम के खिलाफ बोल सके, लश्कर तैयबा, हाफिज सईद जैसे मोहम्मद के खिलाफ बोल सके, इनकी औकात नहीं है। याद किसको किया जाता है? याद किया जाता है अहिल्याबाई होलकर को, याद किया जाता है महाराजा रणजीत सिंह को। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की। हिंदू कहता है ठीक है भाई, इन्होंने भगवान के खिलाफ बोला, भगवान खुद तय कर लेंगे, क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा करता है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आज कई मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीएचयू के प्रोफेसर, जो इतिहास के प्रोफेसर हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके अलावा आप विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बहुत सारी चीज़ें खुलकर आ रही हैं जिसमें कि कहीं संत समाज को कहा जा रहा है कि वो चीलम जीवी है, तो जहाँ पे एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है तो उसका पूरा क्रेडिट अखिलेश यादव जी अपने मत्थे ले रहे हैं। और इन्हीं सब विषयों में हम बात करेंगे। इन्हें गुरु जी भी कहा जाता है, तो गुरु जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आज से पहला सवाल मैं यही पूछूंगी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहाँ पे ये माना जाता है कि इतनी बड़ी एक उपलब्धि है बीजेपी सरकार की, जहाँ पे अभी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा। वहीं पे विजय रथ यात्रा लेके सुबह के 4:30 बजे तक निकल जाते हैं अखिलेश यादव जी, और इसका पूरा क्रेडिट वो अपने आप को ले रहे हैं। कह रहे हैं कि इसकी आइडियोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी, इसका पूरा मॉडल हमने तैयार किया था, सब कुछ हमारे तरह से शुरू हुआ था, बस एलओआई रह गया था और इसकी वजह से सरकार गिर गई और उन्होंने अपने ठेकेदारों को खुश करने के लिए इसका पूरा श्रेय उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। सिर्फ फीता काटा है बीजेपी सरकार ने। और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जो सड़कें बनी हैं उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। इसको कैसे देखते हैं आप इस पूरे को? देखिए, अच्छा है कि अखिलेश यादव अभी तो यही कह रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण उन्होंने कराया। उन्होंने गलती से ये नहीं कहा कि भारत को आज़ाद हमने कराया। तो इसलिए उनके काल में जितनी भी सड़कें बनी हैं उनकी क्या स्थिति है ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से छिपा नहीं है। उनकी हार अगर किसी वजह से हुई तो वो सड़कों की वजह से हुई, क्योंकि सड़क पर सबसे ज़्यादा लोग चलते हैं। आज अगर मोदी जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है तो सड़कों की वजह से हुई, क्योंकि रोज़ सड़क पर चलता है आदमी, उसी तरह से धारणा बनाता है। जब तक लोग न कहें दूसरे को अच्छा, तब तक ये मानना नहीं चाहिए कि हम अच्छे हैं। अगर अखिलेश यादव खुद ही स्वयंभू बन करके अपने आप को अच्छा कह रहे हैं तो अब इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर तो कोई संवैधानिक पाबंदी है नहीं। वो ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा सूरज को हमने बनाया, ये भी कह सकते हैं कि गंगा नदी को हमने ही, मेरे ही पूर्वजों ने धरती पर ले आया। तो कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। अब चुनाव आ गया है, चुनाव में सिर्फ कहने को ही रह जाता है, करने वाले को ही आने वाले समय में लोग विजय दिलाते हैं। और जो करने वाला है उसको लोग कहते हैं कि इन्होंने किया। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने सड़क बना दी, एक्सप्रेसवे बना दिया, और लड़ाकू विमान उतार दिए। अब इनको कोई नहीं कह रहा है तो ये अपने आप को कह रहे हैं। तो अखिलेश जी विदेश से पढ़े लिखे हैं, तो उनको लगता है कि विदेश में जिस तरह से प्रोपोगंडा वार चलता है, जैसे हिटलर ने कहा था कि झूठ को इतनी बार बोलो कि वह सच में बदल जाए, तो ये भारत है। भारत में भावनाओं और कुछ कार्य पर वोट मिलता है। भावनाओं मतलब जो हिंदुस्तान की बात करे, धर्म की बात करे और संस्कृति की बात करे, और जो काम है वो सबको दिखाई देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे मोदी जी ने बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र बना दिए जो गए अपन उसमें, हाँ, जैसे, तो वो तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च हुए, वो दिखाई नहीं दिया। लेकिन वहीं पे जो सड़क बने उसके कह रहे हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है सड़क की, बिल्कुल ऐसे ही कम पैसे में पैसे खा गए। वो इसलिए कह सकते हैं कि उनके काल में जितने भी ठेकेदार थे उनको बहुत भारी कमीशन देना पड़ता था, इसलिए उनके काल में जितनी भी सड़कें थी सब थर्ड क्लास की बनी थी। और अभी जो सड़कें बन रही हैं वो वाकई उत्तम क्वालिटी की, क्योंकि यहाँ पर कोई कमीशन नहीं है। यहाँ पर सीधे से एजेंसी काम करती है, और ये लगभग सब लोग जानते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर किसी को नेतागिरी मत सिखाइए, क्योंकि हर घर में दो नेता रहते हैं और दोनों एक दूसरे दल के रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स किसी को नहीं, यहाँ बच्चा बच्चा राजनीति जानता है। तो अखिलेश यादव की पिछले बार इसी वजह से हार हुई। अगर वो बताते कि ठीक है, मोदी जी ने बहुत अच्छी सड़क बनाई, कुछ सच स्वीकार करते हम इससे अच्छी बनाएंगे, तब तो बात बनती। ये हमने बनाया, वो हमने बनाया, इन्होंने उद्घाटन किया। काशी में एक पुल था गंगा नदी पर,
जो रामनगर को और लंका को जोड़ता था। मायावती की सरकार चली गई, अखिलेश यादव की सरकार चली गई, पुल नहीं बना, आधा पर जाकर रुका हुआ था। योगी जी आए, उसको बनवा दिया। अब उन्होंने कहा कि मैंने उद्घाटन करा तो इन्होंने एक बात सही कही अखिलेश यादव ने कि हर पुल का, सड़क का उद्घाटन कर देते थे और एक शिलापट्ट लगा देते थे, वो बनती नहीं थी कभी। उसको इंतजार करते थे कि जब अगला इलेक्शन आएगा तब मैं बोलूँगा कि ये बनेगी। तो ये उद्घाटन प्राथमिक साल में करते थे और 5 साल ऐसे बिता देते थे, फिर ये सपना दिखाते थे जब मैं आऊँगा तब ये सड़क बनाऊँगा। अब जनता जागरूक हो गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, उसको तुरंत रिजल्ट चाहिए और मोदी जी तुरंत तुरंत रिजल्ट दे रहे हैं। 3 साल में ही बनवा दिया इन्होंने, योगी जी और तेज़ काम करा। तो दोनों में फ़र्क है और अखिलेश यादव को ऐसे अगर झूठ बोलते रहेंगे तो जनता नकार देगी। अगर एक तरफ जहाँ वो मंदिर मंदिर खेलते हैं, जहाँ पे अपने आप को कृष्ण लला का भक्त और खुद को ही कृष्ण बता देते हैं, वहीं पे वो संत समाज को आज बहुत ज़्यादा नाराज़ कर रहे हैं। सारे संत समाज में एक नाराज़गी दिख रही है, क्योंकि उन्होंने चीलम जीवी बोला है कि जितने भी संत समाज है और आज का जो वक्त है, ये टीपू का एक चीलम जीवी बता रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अखिलेश यादव का एक वोट बैंक है और वो वोट बैंक बहुत अधिक मुसलमानों का वोट बैंक सपा को वोट देता है। तो वो बात बात में मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसा काम करते हैं। वो पढ़े लिखे, वो जानते हैं कि हम किस बात को कहेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी मुसलमान बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के सदमे से उबर नहीं पाया है, तब तक ये अब इनको खुश करना है। इधर अगर कह दें कि नहीं राम मंदिर क्यों बन रहा है तो हिंदू नाराज़ हो जाएंगे, हिंदू में यादव भी नाराज़ हो जाएंगे जो इनकी जाति के लोग हैं। मुसलमान तो ऑलरेडी नाराज़ चल ही रहे हैं। तो इनको खुश करने के लिए ये साधु संतों को, भगवा वस्त्र को, हिंदू संस्कृति को, भगवान कृष्ण को, ये जितना भी गिरा सकते हैं ये गिराएंगे। क्योंकि देखिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ऐसी है जो न धर्म की है, न धन की है, न धरती की है। अगर मौका मिलेगा तो हिंदुस्तान को बेच सकते हैं, ये वोट बैंक के लिए अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए इनकी बात को बहुत लाइटली लेना चाहिए कि उन्होंने चीलम जीवी कह दिया। तो साधु संत उसका जवाब जानते हैं और साधु संतों के पुण्य और प्रताप से भारत विश्व गुरु है, अखिलेश यादव जैसे नेताओं की वजह से नहीं है। जिन लोगों ने भी साधु संतों को कभी भी नाराज किया, और कुछ समय पहले जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने बनारस में लाठी चार्ज करवाया था संतों के ऊपर। उस समय तमाम संतों के मुंह से आह निकली और इनकी सरकार चली गई। मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में कारसेवकों के ऊपर गोली चलवाया था और बड़े छाती ठोक कर कह रहे थे कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, मुसलमान इससे खुश हुए। उनकी द्वारा बनाई गई पार्टी समाजवादी पार्टी, जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत की थी, वो और उनके भाई शिवपाल यादव ने, उन्हीं के सगे बेटे जो टीपू घर का नाम है अखिलेश यादव ने उनको धक्का देकर के मन से उतार दिया। किसी भी पिता के लिए अपने बेटे के द्वारा सार्वजनिक अपमान से बड़ा अपमान नहीं हो सकता है। तो भगवान श्री राम के खिलाफ उन्होंने काम किया, इसलिए उनको ये अपमान झेलना पड़ा। अगर वो भगवान श्री राम के पक्ष की बात करते तो शायद ये सम्मान प्राप्त करते। जी, लेकिन वहीं पे वो तो कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव जी को भी अब लाएँगे वो चुनाव में। पहले उन्होंने बोला था वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी ऑफ़िशियली घोषणा कर दूँगा कि मैं ये चुनाव लड़ूँगा, और शिवपाल सिंह जी को भी बुलाने वाले हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, समय तक अखिलेश यादव को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी से नाराज़ है। कोरोना का काल आया और तमाम परिस्थितियां आई, उसमें एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, वो सब जानते हैं, सरकार के प्रति नाराज़गी भी होती है। तो उनको लगा कि सरकार से नाराज़ होकर के लोग उनको वोट दे देंगे। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, अगर थोड़ा भी बाहर से पढ़ कर आते और अपने लोगों को सर्वे कराते, चाटुकारियों से अलग होते, तो उनको समझना चाहिए कि जो नेशनलिस्ट वोटर है वो नाराज़ हो करके वो कहीं जाता नहीं है, वो घर में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही उसको लग जाएगा कि ये नेशनलिज्म की भावना को आघात करने वाला है, वो फिर घर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर लगा कि भाई हमको क्या चाहिए था, हमको सड़क नहीं चाहिए, हमको तेल भी बढ़ जाए कोई आफत नहीं आ रही है। हमें राजा विक्रमादित्य से लेकर शेरशाह सूरी सब ने सड़क बनवाया ना, किसको लोग याद कर रहे हैं? कि सिकंदर लोदी ने बनवाया सड़क, फिरोज तुगलक ने बनवाया, किसको याद कर रहे हैं? याद किसको किया जाता है? याद किया जाता है अहिल्याबाई होलकर को, याद किया जाता है महाराजा रणजीत सिंह को। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की। हिंदुस्तान में सबसे ऊपर सनातन संस्कृति और धर्म है। तो हमारे धर्म पर आघात करने वाला व्यक्ति चाहे जितना भी बड़ा हो, जितना भी पैसा फेंक ले, शराब पिला ले, लोग उसको वोट नहीं देते हैं। धीरे धीरे इनका पतन हो रहा है। इन्होंने साधु संतों का अपमान किया है, साधु संतों में गहरी नाराजगी है और यकीन मानिए आप कि इनकी बहुत दुर्गति होने वाली है।
वहीं पे अभी यदि हम अखिलेश जी से हटकर अगर हम प्रियंका गांधी जी की बात करते हैं और राहुल गांधी की बात करते हैं, अभी राहुल गांधी हम समय सलमान खुर्शीद की किताब की बात नहीं करूंगी, उन्होंने जो लिखना था वो तो लिखा और बहुत चर्चे में रही और इस बात को लेकर बहुत बात भी उठी। लेकिन वहीं पे इसी की सफाई देते हुए अभी इन्होंने फिलहाल एक स्टेटमेंट जारी की है, एक वीडियो इनका बहुत वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि हिंदुज़म और हिंदुत्व दोनों अलग चीज़ है, इसीलिए इनके दो अलग नाम हैं। तो हिंदुज़म जो है वो तो अच्छा है, पर जो हिंदुत्व है वो मुसलमान और सिख को दबाता है, मारता है, उनके ऊपर आतंक फैलाता है। तो ये हिंदुज़म और हिंदुत्व को अलग उन्होंने बोला है कि उन्होंने उपनिषद का भी ज्ञान है क्योंकि उन्होंने उपनिषद को पढ़ा है। कैसे देखते हैं आप इसको पूरा? देखिए, वो उपनिषद का सही अर्थ नहीं जानते हैं, और उपनिषद का सही अर्थ पूछ लिया जाए तो उनको पता नहीं है। रही बात हिंदू संस्कृति की, तो वो लोग पहले ये तो बता दें कि वो हिंदू हैं भी कि नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो धर्म का तय होता है वो पिता के नाम की वजह से होता है। तो उनके दादाजी क्या थे, फिर उनके पिताजी क्या थे, फिर वो क्या है। ऐसा नहीं कि जब जैसे मैंने पहला परिवार हिंदुस्तान में देखा कि कोई आदमी अपने मन मर्जी से अपनी जाति रख लेता है। यहाँ धर्म बदलने की आज़ादी है, लेकिन जाति बदलने की आज़ादी नहीं है। तो इन्होंने धर्म भी बदल लिया, अपनी जाति भी तय कर ली अपने आप। तो खैर, बड़े आदमी वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ये सोच के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके घर में रखे हुए चर्च को कोई नहीं देख रहा है, या वो चर्च के वेटिकन सिटी को खुश करने के लिए धंधा कर रहे हैं, तो वो सबको पता है। और एक दिन पूरे हिंदुस्तान की जनता उनसे ये जवाब मांगेगी। अभी क्या है, हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो रही है, अभी उठ खड़ी हो रही है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म की वो बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की परिभाषा जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा सहिष्णु धर्म हिंदुत्व है, हिंदुइज्म है। क्यों? क्योंकि इसने हजारों आक्रमण झेले, इसने प्रतिकार नहीं किया। जिस दिन ये प्रतिकार करता तो क्या यहाँ पर मुगल, यहाँ पर विदेशी, यूनानी, अंग्रेज यहाँ पर टिक पाते? आज ये सारे लोग हिंदुइज्म के खिलाफ बोल रहे हैं, भगवान राम के खिलाफ बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ बोलते हैं। तो क्या हिंदुओं में प्रतिकार होता है? हिंदू कहता है ठीक है भाई, इन्होंने भगवान के खिलाफ बोला, भगवान खुद तय कर लें, क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा करता है। यही इस्लाम के खिलाफ बोल लें, यही पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोल लें, यही ईसा मसीह के खिलाफ बोल लें, और प्रियंका वाड्रा हों या राहुल गांधी हों, तो ये सारे लोग, इनकी माँ क्रिश्चियन है, ये दुनिया जानती है। अब ठीक है भाई, धर्मांतरण इन्होंने आके किया होगा, हमें नहीं पता, लेकिन कब किया? वो हमारी पॉलिटिकल लीडर है, उनको बताना चाहिए कि हिंदू धर्म में कब दाखिल हुई। या केवल शादी कर लेने से तो हिंदू नहीं हुआ, यहाँ तो स्वतंत्र, सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। चलिए ठीक है, वो हिंदू बन गई, मंदिर जा रही हैं, तो क्या उन्होंने चर्च को छोड़ दिया? क्या वो चर्च की बात को नहीं मानती हैं? तो जो धर्मांतरण करा रहे हैं लोग, ये ईसाई मिस्त्रियाँ, उसको उन्होंने क्यों नहीं बोला? इनकी हैसियत नहीं, क्यों? इनका एजेंडा सेट है कि हमको किसी भी तरह से गाय को, गंगा को, गोबर को समाप्त करना है, हिंदू संस्कृति को समाप्त करना है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हिंदू तो अलग है, हिंदू अलग है, हिंदू बाहर से आए, आर्य बाहर, ये सब नौटंकी करते रहते हैं। ये पहले खुद ही तय कर ले, और यकीन मानिए जिस दिन हिंदू जाग जाएगा ठीक ढंग से, उस दिन उखाड़ फेंकेगा। वैसे भी कांग्रेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और कांग्रेस को कोई अब पूछता नहीं है। जो इनको लगता था कि इन्होंने भ्रम फैला रखा था कि कांग्रेस को उन्होंने आज़ादी दिलाई, आज चिट्ठी मिल रही है। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ नेहरू ने चिट्ठी लिखी थी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को कि तुम्हारा दुश्मन और हमारा दुश्मन रसिया में छुपा हुआ, तुम उसको पकड़ लो। तो जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ रहा हो, जिसकी लोकप्रियता चरम पर रही हो, उसको जबरदस्ती हटा करके इनको लोकप्रिय बनाया जाता है। इनके परिवार को आज नेहरू की पूरी पोल पट्टी खुल गई है। चलिए, आपने जो बात की उससे एक और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी मुद्दे में है, इसलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके। अभी फिर से कंगना रनौत, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऊपर फिर से एक एफआईआर हो गई है। कई केसेस हुए हैं जिसमें कि उन्होंने बोला कि थप्पड़ एक गाल मारने पर दूसरा गाल आगे कर देने से भीख मिलती है, आज़ादी नहीं। इस बात को लेकर महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने बोल दिया, इस तरीके से विवादित टिप्पणी हो रही है और उनके ऊपर एफआईआर हुई है। तो ऐसे क्या ये सच्चाई है इसमें? क्या सही बोला उन्होंने कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती और जो आज़ादी सही मायने में मिली है वो 2014 में मिली है? इस तरीके की बातें हो रही, कैसे देखते हैं आप? देखिए, कंगना रनावत के जो कहने का अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि वो तो वही बता सकती है उनकी मंशा क्या थी। लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जितने भी आज हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको ये तकलीफ़ तो वही है कि हमने देश के लिए आज़ादी मांगी थी, मिला विभाजन, और नेहरू और जिन्ना की गलतियों से हुआ। बापू की चली कहाँ? अगर बापू की चलती तो दो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक महात्मा गांधी और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। आप ये देखिए कि जिस समय आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, अगर उस समय सुभाष चंद्र बोस थे नहीं, क्योंकि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार की परिस्थिति बदल चुकी थी, वो कहीं चले गए।
महात्मा गांधी भारत में थे और भारत में रहने के बाद अगर आज़ादी को की खुशी मनाते तो उनको लाल किले पे होना चाहिए था। वो नोआखली में क्या कर रहे थे? तो ये तो सवाल खड़ा होगा ही, और ये अभी और कड़े ढंग से सवाल खड़ा किया जाएगा इसको, क्योंकि वो इतिहास को बदल नहीं सकते। ठीक है, वो आज़ादी मिल गई, अंग्रेज यहाँ से चले गए, अब उसमें तमाम सवाल खड़े हैं कि डोमिनियन स्टेट है कि क्या ये सरकार को भी, और एक दिन सारे लोग सब जब सवाल पूछना शुरू करेंगे तो सबको ये तय करना पड़ेगा कि भाई हमारा स्टेटस क्या है। हमारा स्टेटस समझौते वाला है कि हमको पूरा आज़ादी मिली, हम डोमिनियन स्टेट में हैं, ये तो जो हमको बताएगा वही हम जानते हैं। अब असली कागज़ तो सरकार के पास है। तो कंगना रावत के कहने का ये मतलब था कि हमको अखंड भारत की आज़ादी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा, मुझे लगता है। क्योंकि हम तो भाई, हमारी सीमाएं तो काबुल तक थी, हम बर्मा तक थे, लेकिन हम तो कट के चले आए। हमारे ही देश में से दो इस्लामिक देश निकले, दो मुस्लिम देश निकले। तो क्या हिंदुस्तान को आज़ादी मुस्लिम देश बनाने के लिए मिली थी? अगर वो दो मुसलमान देश बने तो ये हिंदू देश क्यों नहीं बना? तो ये तो सबके जहन में सवाल है। और सुभाष चंद्र बोस होते तो संभवतः ये तय था कि अखंड भारत को आज़ादी मिलती, लेकिन नेहरू और जिन्ना की पाप की वजह से हिंदुस्तान विभाजित हो गया। और हिंदुस्तान विभाजित नहीं हुआ, दिल विभाजित हो गए। आज हिंदू और मुसलमान का झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और भारत के नाम पर हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में जितने हिंदू रहते थे उनको लात मार के भगा दिया गया, उनके कत्ल किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में हमारा देश था, जब तक हम वहाँ की संस्कृति भगवान श्री राम से जुड़ी थी, वहाँ शांति देने वाले लोग थे, वहाँ से सीमांतवादी पैदा हो रहे थे। अब वहाँ से राम की संस्कृति खत्म हो गई तो वहाँ पर तालिबानी पैदा हो रहे हैं। आज तालिबानी औरतों पे अत्याचार करें, महिलाओं पे अत्याचार करें, बच्चों पे अत्याचार करें, क्यों नहीं जाके बोल रहे हैं? राहुल गांधी है हिम्मत उनकी बोलने की, जाके इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ। इनकी औकात नहीं है कि ये इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ ये बोले, इनकी हैसियत नहीं, क्योंकि इस्लामिक जिहादी को ये डरते हैं लोग। अब मैं चुनौती देता हूँ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके पूरे खानदान को, हिम्मत है तो जो इतने इस्लामिक जिहादी पूरी दुनिया में आतंक फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, तालिबानियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। तो इनका चाटुकार मिनिस्टर जो पहले था वो कहता है कि नहीं साहब, वो तो यहाँ का जो संगठन है बोको हरम की तरह, बोको हरम का आतंक देखा है उसने कि बोको हरम क्या होता है, महिलाओं पर क्या कैसे अत्याचार किए जाते हैं। अरे इस्लाम ये थोड़ी सिखाता है कि सार्वजनिक कोड़े मारो। ये तालिबानी क्या करे, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया का टेलीविजन देख रहा है कि सार्वजनिक औरतों को कोड़े मारे जाए। धर्म सिखाता है, और ऐसा धर्म है भी अगर इनके अनुसार, तो ऐसा ये अधर्म है, ये धर्म तो हो ही नहीं सकता। तो है सलमान खुर्शीद की औकात जो इस्लाम के खिलाफ जा करके तालिबानियों के खिलाफ बोल सके, पाकिस्तान को बोल सके, कश्मीर में आतंकवादियों को बोल सके, बोको हरम के खिलाफ बोल सके, लश्कर तैयबा, हाफिज सईद जैसे मोहम्मद के खिलाफ बोल सके? इनकी औकात नहीं है। ये सब दो कौड़ी के लोग हैं, इनकी हैसियत नहीं इनकी। सलमान खुर्शीद ने तो बोला कि मैंने अपने किताब में बोको हरम और इस्लाम के बारे में लिखा है, बोको हरम और आईएसआईएस के बारे में लिखा है, उसके बारे में तो कोई मुझसे सवाल नहीं करता। बोको हरम और इस्लाम तो तुलना उसने क्यों किया? हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा संगठन है, चाहे वो मुस्लिम संगठन चाहे हिंदू संगठन हो, कोई संगठन तालिबानियों से मुकाबला नहीं कर सकता या तालिबानियों की तरह नहीं हो सकता। यहाँ पर इस्लामिक संगठन भी है, देवबंद इत्यादि तमाम है, हमारे उनसे मतभेद हैं बहुत सारे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि तालिबानियों की तरह हैं। ये कट्टरपंथी सोच के उनसे प्रेरित है, उनसे प्रभावित है, लेकिन ये उछल रहे हैं, लेकिन उस तरह हरकत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक समाज सहिष्णु समाज है, हिंदू समाज है। एक तो उनको करने नहीं, अगर आप कल्पना करिए लाल किले पर या दिल्ली के किसी चौराहे पर कोई मुसलमान अपनी ही पत्नी को कोड़े मार रहा होगा तो क्या हिंदू समाज यहाँ का चुप रहेगा? वो नहीं बोलेगा। तो इनकी हैसियत नहीं, ये सब झूठ बोलने वाले लोग हैं, और ये तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये औरंगजेब को अपना आका मानते हैं। ये मुगल और मुसलमान में अंतर नहीं जानते, ये तो फर्जी लोग हैं। मणिशंकर अय्यर ने भी क्या बोला, मुगल मुगल मुगल। अरे भाई, मुगल और मुसलमान अलग हैं। इनको पता ही नहीं कि बाबर चंगेज खां का वंशज है। ये तो चंगेज खान को भी मुसलमान बताते हैं, चंगेज खान तो बौद्ध था, इनको इनको मालूम नहीं, क्योंकि खान टाइटल दे दिया। खान मतलब मंगोलियन में खान मतलब लीडर होता है, तो खान लगा लिया, यहाँ के लोग भी खान लगाने लगे, ये तो जाने नहीं। चंगेज खान, तैमूर, बाबर शब्द नाम रखना सऊदी अरब में हराम है। सऊदी अरब में कोई रखेगा कोड़े से पीटे जाएगा, लेकिन भारत में लोग रख रहे हैं। क्यों? इनको पता नहीं इतिहास अपना। आज अगर मंगोलों का सही ढंग से, भाई यहाँ का शासक इब्राहिम लोदी था ना 1526 में, तो भारतीय मुसलमान शासक को हरा के ही तो बाबर गद्दी पर बैठा। बाबर विदेशी था, तो हम लोग इब्राहिम लोदी का साथ दें कि बाबर का साथ दें? तो ये सलमान खुर्शीद इत्यादि हमको लगता है बाबर की संतान है, इसलिए बाबर का पक्ष लेते, मुगलों का पक्ष लेते। और मणिशंकर अय्यर का भी खानदान उसी कैटेगरी का होगा। अगर ये रहता तो इब्राहिम लोदी की बात करता, अलाउद्दीन खिलजी की बात करता, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक की बात करता, सिकंदर लोदी की बात करता, तब भी लगता कि चलो भारतीय हैं, ये तो भारत के मुसलमान थे। और जब 1290 में भारतीय मुसलमानों का शासन शुरू हुआ, खिलजियों का शासन शुरू हुआ, 1526 तक चला, वो भारतीय मुसलमानों का शासन था। तो इनको तो इतिहास की जानकारी है नहीं, ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए मुगल बता देते हैं।
अभी पूरी दुनिया से आवाज़ उठने लगे भैया मुग़ल अलग थे, मुसलमान अलग थे, तब क्या जवाब देंगे? चलिए मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी। इस बार के यूपी इलेक्शन 2022 में जिन्ना का नाम बार बार उछाला जा रहा है। एक बार फिर से, जैसे एक बार इन्होंने चीलम जीवी बोला, तो एक बार बीजेपी के एक नेताजी ने इनको बोल दिया कि आप तो अपना नाम बदल के अखिलेश यादव हटा के अखिलेश जिन्ना यादव कर लीजिए। इस तरीके की बातें हो रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं? जिन्ना का नाम बार बार और अखिलेश यादव के साथ जिन्ना नाम जोड़ा जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जितने भी राजनीतिक दल के लोग होते हैं ना, वो केवल संदेश देने का काम करते हैं। उनके वोटर किस बात से खुश होते हैं? कोई बीजेपी का लीडर है, वो कहते हैं जिन्ना नाम, तो इससे हिंदू वोटर खुश होगा। वो कहेंगे कि जिन्ना ने भी आज़ादी की लड़ाई ली, उससे मुसलमान वोटर खुश होगा। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी। अच्छा, अभी जितने भी नेता हैं ये अभी रैली युग में जी रहे हैं। जैसे पहले एक नेता आते थे, रैली को बुलाते थे, उनको संबोधित करते, जो वो कहते थे मान लें। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, मिनट टू मिनट उनको खबर चाहिए और सबको पता है उनको स्थिति। तो जो कह रहे हैं कि ये जिन्ना नाम रखना है, उनको ये करना है, तो जिन्ना नाम उसी तरह से घृणित है जैसे बाबर और औरंगजेब का नाम है। क्योंकि जिसने देश को विभाजित करा दिया। और खुद मैं जिन्ना को बता दूं, जिन्ना जब पाकिस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान में गया, जब भारत विभाजन हो गया, तो इतनी लाशें गिर गई, तो जिन्ना ने कहा कि मैं तो कायदे आजम बनने आया था, अब मैं कत्ले आजम बन गया। और अंत में जिन्ना की यही दुर्गति हुई उसी पाकिस्तान में, इस्लामिक राष्ट्र में, कि जिन्ना को अंतिम समय में, वो सांस की बीमारी थी, उसको अंतिम समय में एम्बुलेंस का तेल खत्म कर दिया गया, एम्बुलेंस पर चल कर दिया गया, उसको ट्रक में लाद करके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां मात्र उसकी बहन, उसके साथी और उसके पापों और उसके कुकर्मों की सजा हॉस्पिटल में एकदम अकेलेपन में उसकी मृत्यु से मिली उसको। तो जिन्ना, अगर ये जिन्ना को फेवर करेंगे, तो आप बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान जिसने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी होगी, वो अखिलेश का फेवर करेगा? मैं मुसलमान खुश होगा? ये सोच रहे अभी उसी युग में जी रहे। इसीलिए देखिए, इनके करनी की वजह से बहुत सारे मुसलमान बीजेपी में क्यों आ रहे हैं। कभी कोई सोचा था कि बीजेपी में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुसलमान जुड़ जाएंगे? आखिर आरएसएस का इतना बड़ा संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, जिसमें मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार जी हैं, तो क्यों इंद्रेश कुमार जी को सुनने के लिए मुसलमान आ रहे हैं? क्यों मुस्लिम महिलाएं इंद्रेश कुमार को लीडर मान रही हैं? तो इसका मतलब साफ है कि इंद्रेश कुमार ने जादू नहीं किया। इनके जो करनी है, जो मुसलमान असंतुष्ट है, इनके इनके ये कह देते हैं जिन्ना, अब सारे मुसलमान क्वेश्चन मार्क आ जाता है। कह कौन रहा है? हिंदू लीडर कह रहा है तो हिंदू ही वो अखिलेश यादव। मैं तो सवाल नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन वो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। तो मुसलमानों को जब बदनाम करते हैं, तो मुसलमान जगह जगह, मोहल्ले मोहल्ले में वो घृणा का पात्र हो जाता है। हिंदू अखिलेश यादव के बयान से मुसलमानों को जोड़ता है, जबकि वो मुसलमान कोई नहीं कह रहा है कि मैं जिन्ना को मानता हूँ या अखिलेश यादव कह रहे हैं। हिंदू सोचता है कि चूंकि मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देता है, इसलिए अखिलेश यादव इनको खुश कर रहा है। तो अखिलेश यादव की वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान बदनाम हो रहा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों से लोग नफरत कर रहे हैं। तो अभी ज़्यादा नहीं, 1 साल 2 साल 3 साल में मुसलमान गुट खड़े होंगे, बहुत सारे मुस्लिम संगठन खड़े होंगे जो अखिलेश यादव के खिलाफ चले जाएंगे और ये पूछेंगे कि भाई आपको जिन्ना का नाम लेना है तो जाओ लो ना, अपने पिताजी को बोलो, मम्मी को बोलो, पापा को बोलो, जिसको बोलना बोलो, हमें क्यों बदनाम कर रहे हो? मुसलमान तो पूछ सकता है ना। आज पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से पीड़ित थीं, अखिलेश यादव गए उनको बचाने। अखिलेश यादव को मुस्लिम पुरुषों को खुश करना था मुस्लिम पुरुषों में भी वहाबी विचारधारा को खुश करना था, जो बाहर से आई हुई कट्टरपंथी विचारधारा है। तो अखिलेश यादव को जब मुसलमानों के 200 जातियों के बारे में, मुसलमानों के 72 फिरकों के बारे में, मुसलमानों के मसलन के बारे में जब जानकारी नहीं है, तो क्यों आग में घी डाल रहे हैं? और हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि जब बिच्छी का मंत्र जो न जाने, वो सांप के बिल में हाथ न डाले। तो उन्होंने गलती से सांप के बिल में हाथ डाला, तो उसका परिणाम उल्टा निकलेगा। एक तरफ साधु संत नाराज हैं, हर जगह मठों में अथवा मज़ारों पे उसके बहुत फॉलोअर होते हैं। मज़ार के भी बहुत फॉलोअर हैं, अब शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को देख लीजिए, निजामुद्दीन औलिया साहब को देख लीजिए और मठों के भी बहुत फॉलोअर होते हैं। ये बैठे बैठे 10-5 हज़ार वोट तो इधर का उधर कर सकते हैं। अब इन्होंने कह दिया चिलम जी भी हैं। अरे भाई, आपको योगी जी को बोलना था, उनको बोलते। आपको मोदी जी को बोलना, वो आपके प्रतिद्वंदी है। साधु संत आपका प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। और यकीन मानिए, जिस दिन साधु संत अपने अपने त्रिशूल के साथ और अपने अपने 108 माले के साथ उतर जाएगा ना, उस दिन अखिलेश यादव तो छोड़ दिए, पूरे हिंदुस्तान में कोई हिंदू के खिलाफ बोलने वाला नहीं होगा। और जिस दिन नागाओं को गुस्सा आ गया, उस दिन अखिलेश यादव का किला ढह जाएगा। अभी वो शांत हैं, वो शिव की सेना है, वो तब तक शांत रहेगी जब तक अत्याचार बढ़ नहीं जाएगा। तो ये कंस का और रावण का प्रतिनिधित्व न करें। ये हिंदू धर्म में पैदा हुए, इनके पिता मुलायम सिंह यादव राम भक्तों पे गोली चलवाए ये लोग, तो इनको लग रहा था कि आदि अनंत काल तक इनकी सत्ता चलेगी, ये एमवाई समीकरण बन जाएगा। मुसलमान ही इनको वोट नहीं दे रहा है। अब बताइए, मुस्लिम महिलाएं इनको वोट दी हैं, अगर वोट देती तो ये जीत नहीं जाते। भाई वही समीकरण है ना,
समीकरण तो वही है। और इन्होंने इस बार का समीकरण कैसे देखते हैं आप? इस बार क्या लगता है, इस बार के चुनाव का समीकरण क्या होगा? इस बात का समीकरण, भाजपा जीत नहीं रही है, अखिलेश यादव जिता रहे हैं। ये अखिल जैसे स्टार प्रचारक केंद्र में राहुल गांधी है, वैसे स्टार प्रचारक भाजपा के अखिलेश यादव हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बयान देंगे जिससे लोग नाराज हो जाएंगे। जैसे कभी अगर कोई योगी जी से असंतुष्ट है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, सड़क के मामले, किसी मामले में, तो सोचता है कि कौन विकल्प चुने, तो अखिलेश यादव एक विकल्प है, ये सही बात है, सेकंड नंबर की। अब वो सोचता है कि अरे भाई इनको हम दे देंगे, तो हम जिस मठ में जाते थे, बाबा जी को हम प्रणाम करते थे, उनको तो ये चिलमजीवी करा, वो हमको अभिशाप दे देंगे तो मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। तो ये भावनाओं का देश है, ये भावनाओं से चलता है। इसीलिए आप देखिए कि भावनाओं को भड़काने के लिए तमाम ओवैसी साहब आई गए हैं, रोज़ भड़काते हैं। शिवपाल यादव ही है, मायावती जी यही हैं, तो ये लोग क्या, तो भावनाओं का ही खेल है। अच्छा, ये लोग क्या करते हैं? कोरोना काल में इन्होंने कितना अनाज बांट दिया, कितने लोगों की मदद कर दी है, तो छुपे हुए थे, क्वारंटाइन थे। तो ये संकट के काल में ये क्वारंटाइन थे, जब अच्छा समय आएगा तो जनता इनको क्वारंटाइन कर देगी स्वतः। आपका। तो अभी हमने गुरुजी की बातें सुनी, जो उन्होंने बताया किस तरीके के यहाँ के भारत के संत समाज और यहाँ के नागा, जिन्होंने इन्होंने बताया कि शिव के भक्त हैं, वो भी शांत हैं, क्योंकि शिव के भक्तों की यही एक परिभाषा है कि जब तक प्रचंड रूप से चीज़ें विकराल रूप नहीं ले लेती तब तक वो शांत रहते हैं, लेकिन जब विकराल रूप लेती है तो शिव तांडव भी करता है। बाकी अखिलेश यादव जी तक ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए और ये मैसेज उनके दोस्तों तक, उनके कार्यकर्ताओं तक और अखिलेश यादव जी तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।